आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 1। तो सबसे पहले हम विकेड ओपन करेंगे। विकेड ओपन करने के बाद सबसे पहले कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं, कौन से टूल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल का न्यू पेज ले लेते हैं। कंट्रोल जी से ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले टूल की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर टूल की बात करते हैं। इसका यूज़ तो आपको पता ही होगा। टूल्स तकरीबन हैं, आप कह सकते हैं टूल्स के बारे में, पर डिज़ाइनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं आपको करूँगा तो करके दिखाऊँगा। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है। इसमें आप कोई भी किस्म का कलर पुट कर लें। मैंने ब्लैक कलर पुट कर लिया, तो सिलेक्शन ख़त्म कर लेते हैं इसकी कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब ये लेसर टूल का आ गया। लेसर टूल का यूज़ तो आपको पता ही होगा, जो भी डिज़ाइन की फील्ड पे ताल्लुक़ होगा जिनका, उनको पता होगा लेसर टूल का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है। किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो या सिलेक्ट करना हो, उसमें आप लेसर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। एक और सिलेक्शन ले लेते हैं। डिलीट हो गया। एक और सिलेक्शन ले लेते हैं। डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड के ज़रिए ये सारी सिलेक्शन वापस आ जाएगी हमारी। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये देखें, सारी सिलेक्शन हमारी बिल्कुल इसी तरह वापस आ गई जिस तरह की हमारी पहली सिलेक्शन थी। अब एक और टूल है मैजिक टूल। मैजिक टूल भी सिलेक्शन के ही काम आता है, पर इनका यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म से आप कर सकते हैं। वो आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन की। अब मैजिक टूल को कहीं भी सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, बॉर्डर से देखें, साइड से पूरा डिज़ाइन सिलेक्ट हो गया। मैं आपको इसमें दूसरा कलर करके दिखाता हूँ, वाइट कलर। शिफ्ट दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्शन इसकी। शिफ्ट दबा के कलर पुट करेंगे तो ये देखें कलर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे वाइट कलर पुट किया हुआ है। कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म। कंट्रोल जेड, सिलेक्शन हमारी वापस आ जाएगी। कंट्रोल जेड से ब्लैक कलर हमारा वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल डी पुट करते हैं। ये आप टूल तो आपको पता ही होगा, जूम इन और जूम आउट के काम आता है। इसका बेहतरीन तरीके से ऊपर दिया हुआ है प्लस और माइनस में, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यहीं से यूज़ करता हूँ, यहाँ से इजी होता है डिज़ाइन को यूज़ करने में। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ये ब्रशेस आ गए इसके कुछ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन में किस तरह की खूबसूरती ला सकते हैं, किस टूल का। बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप किसी भी किस्म के ब्रश के ज़रिए आप डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा टूल आपने यूज़ करना है। उसमें आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नॉलेज के तौर पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसका टूल का यूज़ किस तरीके से होता है। अच्छा जी, कलर रेड कलर ले लेते हैं। टूल नंबर 1 ले लिया हमने। ब्रश नंबर 2, ये हमने यहाँ से एक ड्रॉ लाइन कर ली। ये देखें, इसका मैं आपको ग्राफिकली पेज ला के दिखाता हूँ कि उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कंट्रोल जी दबाएंगे तो ग्राफ पेज आ जाएगा इसका अपना। ये देखें। अब इनमें इस टूल की खासियत ये है कि इसमें आपको बताएगा कि आपकी लाइंस का किस हिसाब से कनेक्शन है आपस में। अब ये देखें, यहाँ एक एक 1 बाय 1 कनेक्ट है। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम 1 2 पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, इसमें आपस में बहुत गैप है। ये देखें, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में आपस में गैप आ रहा है। इसमें गैप नहीं आ रहा। गैप आ रहा है पर एक एक लाइन का स्पेस आ रहा है इसमें।
ऊपर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, नीचे स्पेस कम आ रहा है। इसी तरह हम दूसरे टूल का यूज़ कर लेते हैं, तीसरे का। ये देखें, इसमें गैप और कम हो गया। इसी तरीके से इन टूल का आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप डिज़ाइन बनाने बैठेंगे, आप देखेंगे कि डिज़ाइन किस तरीके से काम करना है आपने, तो उस तरीके से आप उन टूल का यूज़ करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। दूसरे टूल की बात कर लेते हैं, ये रेजर टूल की। इससे आप किसी भी किस्म की रिमूविंग कर सकते हैं। ये देखें, अब हमें वाइट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है। कंट्रोल जी करेंगे, ये देखें, किसी भी किस्म की चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं। किसी भी किस्म की लाइन को या किसी भी किस्म के डिज़ाइन में एरर को आप रिमूव कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए। ये आ गया कलर। ये आपको पता होगा कलर की यहाँ पे बाल्टी भी फिल आ रही है। ये आ गया कलर, फिल टूल के नाम से आ रहा होगा आपके पास। ये देखें, किसी भी किस्म की सिलेक्शन में आप ये कलर पुट कर सकते हैं। ये देखें, मैं रेक्टेंगुलर शेप ले लिया और यहाँ से मैंने फिल टूल के ज़रिए यहाँ कलर फिल कर दिया। ये देखें, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी इसकी। अब ये भी रेक्टेंगुलर शेप ही है, इसका यूज़ इतना नहीं होता था, ऊपर दिया हुआ है तो इसलिए इसका यूज़ इतना नहीं होता। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं आज सर्कल टूल की। आज हम बात कर लेते हैं सर्कल टूल की। ये भी टूल बिल्कुल सिंपल टूल है। ये देखें, इस तरह इस टूल के ज़रिए आप किसी भी किस्म की सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह की आप रिक्वायरमेंट हो। ये देखें, कलर पुट कर दें, इजीली कलर पुट हो गया, कोई मसला नहीं है। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि किसी भी किस्म का मसला हो तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आप टॉपिक के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होंगे मैं इंशाल्लाह आपको उन सब के जवाब दूंगा। ये हम इसे कुछ और शेप में ले लेते हैं। ये देखें, कंट्रोल Z, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ। पूरी इंशाल्लाह जितनी भी क्लासेस हैं उसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। फिर भी कोई भी मसला हो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये देखें, इसकी शेप चेंज हो गई, अब यहाँ इसकी शेप चेंज हो गई। अब ये कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। टेक्स्ट टूल, किसी भी किस्म का आप टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपके सामने आप किसी भी किस्म के फॉन्ट बदली कर सकते हैं। फॉन्ट में जाके ये देखें, मैंने ये फॉन्ट ले लिया। ये आपके सामने कलर आ गया। कंट्रोल जी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी सारी क्लासेस आपके पास पहुंचती रहें। शुक्रिया।